तो आप देखेंगे इस समय हमें उत्तर प्रदेश के शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज में हमारे साथ परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। बच्चे जो बाहर पीजीटी टीजीटी को लेकर धरने पर बैठे थे, हम जानेंगे सर से कि वास्तव में इसका मुद्दा क्या है और ऐसा क्या हो गया है कि बच्चों को धरने पे आना पड़ रहा है, जबकि इसका डेट पीजीटी और टीजीटी दोनों की पहले ही घोषणा कर दी गई। हमारे चैनल पे भी इसकी घोषणा की गई थी कि जुलाई में और अगस्त में दोनों परीक्षाएं करा ली जाएगी, लेकिन एक मुद्दा बच्चों ने और रखा हुआ है नए एक विज्ञापन की, तो उस पर भी जानेंगे कि क्या कहना है सर का। बताएं। देखिए, जहाँ तक विज्ञापन की बात है, और हम लोगों ने सभी अभ्यर्थियों से बात भी की थी कि अध्याचन प्राप्त होते ही हम तुरंत विज्ञापन निकालेंगे। और अध्याचन के लिए शासन स्तर पर भी कार्रवाई चल रही है, और मुझे लगता है कि जल्दी ही इस पर अग्रतर कार्रवाई होगी। और दूसरी बात उनकी थी कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के लिए तो हम लोग भी एक इसमें इसका व्यापक विमर्श हो रहा है, और हम ये प्रयास आयोग का है कि शुचितापूर्ण और पारदर्शी परीक्षा आयोजित हो। और एक संभावित तिथि दी गई है, हम लोग उसी तिथि पर परीक्षा कराने के लिए जो है प्रतिबद्ध है। माननीय आयोग का जब निर्णय होगा तो एक जो अगस्त में आने वाली जो परीक्षा है उसकी तिथि भी हम लोग घोषित कर देंगे। छात्रों का एक और कहना था कि 2023 का जो विज्ञापन आया हुआ था, रिक्तियां आई थी, वो करीब 24,000 के आसपास थी पिछले 1.5 साल में, और रिटायरमेंट हुए हैं, तो इस समय रिक्तियां लगभग 30,000 के आसपास है। अगर ये 30,000 रिक्तियां जो है इनका एग्जाम ले लिया जाए तो बहुत ढेर सारे बच्चे जो पिछले 4-5 साल से प्रयास कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी के लिए, वो बहुत हद तक उनको समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो क्या हम लोग जो नई वैकेंसी आने वाली है उसमें 30,000 को देखें, या जो रिक्तियां हैं 24,000 को, उसको लेकर विज्ञापन आने वाला है, इस पर थोड़ा। अब देखिए, ये तो निदेशालय स्तर पर ही डिसाइड होता है। आयोग में जित अध्याचन पोर्टल पर या अध्याचन पोर्टल पर जितनी रिक्तियां प्राप्त होंगी उसी के सापेक्ष आयोग अपनी कार्रवाई करेगा। और अध्याचन आने पर ही इसकी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि किस पद के लिए कौन सी रिक्ति है, तभी ये कहना उचित होगा कि कितनी रिक्तियां हमको मिल गई हैं। अच्छा, जो विज्ञापन आने वाला है ये हम जल्द शीघ्र देख सकते हैं कि जो नया विज्ञापन आएगा वो भी आएगा, और पुराना वाला जो एग्जाम करा रहे हैं वो दोनों लगभग साथ आसपास होने अब की देखिए, ऐसा है कि नहीं, विज्ञापन के बाद तो कुछ समय लगता है उसकी तैयारियों का। और आप विज्ञापन देने के बाद आप फॉर्म वगैरह मांगेंगे, आवेदन की एक तिथि होती है, एक अवधि होती है, उस अवधि के बाद ही हम आगे प्रक्रिया शुरू करते हैं। और देखिए, अध्याचन देना जो है निदेशालय के स्तर पर डिसाइड होता है, तो ये आयोग डिसाइड नहीं करता कि कब अध्याचन मिलेगा नहीं मिलेगा। बस चूँकि बच्चों की जो यहाँ पर आते हैं, और हम लोग आश्वस्त करते हैं, प्रयास भी करते हैं कि उनकी बातें जो है हम लोग शासन स्तर पर जो है पहुँचाएँ, और अध्याचन मिलते ही हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो छात्र प्रतियोगी छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपका कोई ऐसा संतावना बयान जिसमें वो कम से कम निराश ना हो, उनको ये लगे कि नहीं, सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार हमारे साथ है और कुछ बेहतर करेगी हमारे लिए? देखिए, मैं ज़रूर कहूँगा कि शासन जो है सभी युवाओं की चिंता करता है। और आप इसका परिणति भी देखेंगे आने वाले दिनों में। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत अभिमत है, कि शासन बहुत संवेदनशील है युवाओं के लिए, उनके भविष्य के लिए। और मुझे लगता है कि उनको पढ़ाई पर अपना ध्यान देना चाहिए, और शुचितापूर्ण और पारदर्शी परीक्षा हो, यह शासन की मंशा है। और निश्चित तौर पर आप एक बड़ा बदलाव देखेंगे, और नियमित रिक्तियां भी प्राप्त होंगी, और बच्चों के जो अवसाद हैं वो निश्चित तौर पर दूर होंगे। तो आपका कहना है कि जो एग्जाम होने वाले थे वो टाला इसलिए गया कि कहीं भी किसी को पारदर्शिता में दिक्कत ना आए, मतलब सरकार चाहती है कि पूर्णतया पारदर्शिता के साथ हो एग्जाम, जो पिछले कभी गलतियां हुई वो दोबारा ना हो। बिल्कुल, अभी मंथन चल रहा है। चूँकि अभी नया आयोग है, और सभी लोग इस पर माननीय अध्यक्ष जी से लेकर के आयोग में भी ये मंथन होता है, शासन स्तर पर भी है, कि हम लोग जो भी आगे की भर्तियां करें वो शुचितापूर्ण ढंग से और समय से करें।
तो आशा करते हैं कि तिथि को लेकर के किसी तरह का कोई असमंजस नहीं रहेगा और आयोग का जो निर्णय होगा और शासन का जो निर्णय होगा उसे हम मानने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में तो सारी चीज़ें होंगी ही। अब ये तो माननीय अध्यक्ष जी इस पर ज़्यादा टिप्पणी कर सकती हैं, इस पे मैं इतना ही कहना चाहूँगा। तो आप देख रहे थे, हमारे साथ थे देवेंद्र प्रताप सिंह, शिक्षा निदेशालय यहाँ उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक। और कहना था छात्रों से कि उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही छात्रों के हित में बहुत बेहतर कदम उठाने जा रही है। कुछ पारदर्शिता बनाए रखने के लिए परीक्षाओं को थोड़ा समय के लिए, एक आध महीने के लिए टाला गया है, लेकिन छात्र निराश ना हो। छात्रों को नई विज्ञापन भी मिलने वाली है और साथ में उनको जो पिछला एग्जाम होने वाला है वो भी सही तरीके से कराया जाएगा। कैमरामैन संजय सिंह के साथ जोनल हेड भारत A to Z न्यूज के लिए कुलदीप सिंह का विशेष रिपोर्ट।